मऊ जनपद के गृहस्थ प्लाजा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व राज्य मंत्री और सुबह सपा नेता अरविंद राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में अरविंद राजभर ने मऊ और गाजीपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि मऊ के अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उसे यहां से हटा दिया गया और दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। वहीं गाजीपुर के अधिकारी की भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अरविंद राजभर ने कहा कि जिस दिन वह गाजीपुर जाएंगे उसी दिन समाधान करके लौटेंगे। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार अल्पसंख्यक अधिकारियों की शिकायत मिल रही है लेकिन कार्रवाई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ की कार्रवाई ना हो पाए भाई? गाजीपुर और फैजाबाद का देखिए, मऊ अल्पसंख्यक अधिकारी बदल दिया गया है। आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, उसने ज्वाइन भी कर लिया है। मऊ की शिकायतें आती थी, यहाँ के लोगों के पत्रकार भाइयों के द्वारा बताई जाती थी, उसको यथाशीघ्र हटाया भी गया है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो वो अलग का विषय है। रही बात गाजीपुर की, तो गाजीपुर में यह समस्याएं आई हैं, हमको भी अवगत कराया गया है। जिस दिन हम गाजीपुर जाएंगे उस दिन उसका भी समाधान करके हम आपको बता देंगे। एक शहरों में प्राइमरी विद्यालय है जो 4 साल से तोड़ करके उसी तरह से पड़ा हुआ है। 400 बच्चे हैं, जिला अधिकारी अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करा चुके हैं और प्रधान जी परेशान है। उसकी लड़ाई हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी खुद ही लड़ रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा जो नदी के किनारे बना हुआ है? उसकी चिंता हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी को भी है, क्योंकि उस स्कूल से इनका बहुत पुराना रिश्ता भी है और ये खुद लगे हुए हैं। मैं खुद 2 दफे की बात किया हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आज ही माननीय डीएम साहब से मैं बात करूंगा कि आखिर वहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मऊ जनपद की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान यथाशीघ्र होना चाहिए, जो समाधान होने लायक है और जिसमें टाइम टेकिंग है। तो जो भी समय लें उस समय के अधीन होकर के वो समस्या का समाधान हो। हम बात करेंगे आज डीएम साहब से और बेसिक शिक्षा अधिकारी से। अभी आपने रोडों की बात की है, कोपागंज से कसारा तक 8 साल बीत गया लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। 50 की मौत हो चुकी है। देखिए, मैंने चुनाव में भी इस बात का जिक्र किया था। मैं खुद उस सड़क पर घूमता था तो मुझे खुद कष्ट होता था और उसका पैसा ऐसा भी आ गया है। किस विवाद में वह रास्ता नहीं बन पा रहा है अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है। टेंडर को लेकर के बार बार वहाँ छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो जा रहा है, तो वो समस्या सिर्फ उसमें चला गया है। लेकिन हमारा यह है कि यहाँ एक बार हम आ रहे थे, किसी की शादी थी किसी चौहान जी के घर पर, तो हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि फागू सिंह जी बैठे थे गाड़ी में। हमने इनसे जिक्र किया कि आखिर यह रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है, तो इनके द्वारा यह बताया गया कुछ टेक्निकल मामला है टेंडर को लेकर के जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे जिससे कि रास्ता बन जाए। पूरे मऊ का वही एक रास्ता है जो गड़बड़ है, जो बनना चाहिए, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और उस रास्ते से आना जाना सबका है। तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रास्ता बनना चाहिए।